नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हम इससे पहले वाली कक्षा में सूरदास के पदों का अध्ययन कर रहे थे। महाकवि सूर के विनय के पदों का हमने अध्ययन किया और इसी क्रम में आज हम जो आपके पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत से संबंधित जो पद लगाए गए हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भ्रमर गीत क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर सागर में से कुछ ऐसे पदों का संग्रह किया, लगभग 300 पदों का संग्रह है, जो उद्धव और गोपियों के संवाद को लेकर के या इस विषय वस्तु को लेकर के ये पद हैं और इनमें निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन या सगुण प्रेम की स्थापना का उद्देश्य हमें इन पदों में देखने को मिलता है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो संदेश वाहक परंपरा है, हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही संदेश वाहक परंपरा रही है। हमारे यहाँ प्रकृति के उपादानों को माध्यम से संदेश देने का एक तरह से हम कहें कि रिवाज या परंपरा रही है। कालिदास मेघदूत लिखते हैं, बादलों को संदेशवाहक बनाते हैं। हमारे यहाँ कबूतर, भंवरे, इनको एक पोस्टमैन की भूमिका के रूप में हमारी परंपरा में चित्रित किया जाता रहा है। इसी क्रम में हम भ्रमर गीत में हम भ्रमर को एक संदेशवाहक के तौर पर या एक माध्यम के तौर पर यहाँ देख सकते हैं। इसके बारे में एक जो कथा प्रसंग है वो इस तरह से है कि बाल कृष्ण बड़े होते हैं और बड़े होकर के मथुरा चले जाते हैं और मथुराधीश बन जाते हैं, मथुरा के राजा बन जाते हैं। नंदगांव को छोड़ देते हैं। काफ़ी लंबा समय गुजरता है और लंबे समय बाद श्री कृष्ण को अपना जो जन्म स्थान है, उनका जो नंदगांव है, ग्वाल बाल गाय बछड़े सब याद आते हैं। तो इसका ये कहते हैं कि ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाई। एक तो ये प्रसंग है, इसमें हम यूँ समझ सकते हैं कि भक्त ही भगवान को याद नहीं करता, बल्कि भगवान भी अपने भक्तों को याद करते हैं। और इसके अलावा एक दूसरा प्रसंग ये है कि जब श्री कृष्ण जी मथुराधीश होते हैं तो उनकी हम उम्र ही उद्धव होते हैं। उद्धव उनके मंत्री अक्रूर जी के बेटे होते हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग अलग है। श्री कृष्ण जी सगुण प्रेम के पक्षधर हैं, जबकि उद्धव निर्गुण ज्ञान मार्गी हैं, सकल जोग के ईश हैं। इस तरह से हम इन दो पात्रों के माध्यम से या कहें कि इन दोनों के आपसी ये कहते हैं कि जब मथुरा में थे तो उद्धव और कृष्ण में परस्पर वाद विवाद होता था, तर्क होते थे। श्री कृष्ण जी प्रेम को बड़ा बताते, उद्धव ज्ञान योग को बड़ा बताते। और उद्धव इतने निपुण थे कि वो श्री कृष्ण को भी निरुत्तर कर देते थे। तो श्री कृष्ण सोचते हैं कि काफ़ी समय हो गया है, गोपिकाओं की हमें खोज खबर लेनी चाहिए, उनकी खैरियत जाननी चाहिए। तो इसलिए वो उद्धव को बुलाते हैं और अपना जो संदेश पठाने के लिए, भेजने के लिए उद्धव को ब्रज जाने के लिए, नंदगांव जाने को कहते हैं। और श्री कृष्ण जी जानते हैं कि ये उद्धव मेरी बात को तो नहीं मानता और समझता है, लेकिन जब वहाँ जाकर के गोपियों के प्रेम की सघनता को देखेगा तो इसको एक तरह से अकल आ जाएगी कि प्रेम की क्या महिमा होती है। उद्धव सकल जोग के ईश हैं, नगर में रहने वाले हैं, लेकिन जो गोपिकाएं हैं वो ग्रामीण बालाएं हैं।
वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर अनुभूति का एक स्वर उनकी वाणी में एक तरह से वजन रखता है, और वो अपने सहज तर्कों से और अपनी वाणी विलास से, वाग विधता से उद्धव को भी निरुत्तर कर देती हैं। और प्रकारांतर से हम कह सकते हैं कि उनमें जो परस्पर संवाद होता है उसमें गोपिकाएं सगुण प्रेम का पक्ष लेती हैं और उद्धव निर्गुण ज्ञान की बात करते हैं। इस प्रसंग के क्रम में हम देखते हैं कि उद्धव मथुरा से नंदगांव आते हैं, उनका रथ आकर के रुकता है, सारे गोपिकाएं दौड़ करके जाती हैं कि रथ आया हुआ है, हमारे प्रिय कृष्ण आए हैं, लेकिन वहाँ जाकर उनको पता लगता है कि कृष्ण तो नहीं हैं, लेकिन कृष्ण के जैसा ही एक श्यामल शरीर काले रंग का एक व्यक्ति उद्धव वहाँ पर आया हुआ है। अब हमारे भारतीय परंपरा में ये एक रिवाज है, एक प्रथा है कि कोई भी स्त्री अकेले में पराये पुरुष से बात नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ पर एक भंवरा आकर के बैठ जाता है। अब गोपिकाएं क्या करती हैं, उस भंवरे को माध्यम बना करके, क्यों रे भंवरे, ऐसा नहीं है कि भंवरे, ऐसा नहीं होता है क्या, इस तरह से उस भंवरे को संबोधित करते हुए, उसको इंगित करते हुए प्रकारांतर से उद्धव से वो बातचीत करती हैं। और इसलिए यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें जो भ्रमर के लिए जो संबोधन आया है, अली है, षटपद है, मधुकर है, ये सारे के सारी जो संबोधन हैं वो एक साथ दोहरे प्रसंगों में है। उद्धव के लिए भी संबोधित करती है, भंवरे के लिए भी कहती भंवरे को है, लेकिन उनका उद्देश्य उद्धव को कहना होता है। इस भ्रमर के प्रसंग को, क्योंकि उसमें एक समानता भी है, भ्रमर भी काले रंग का है, भ्रमर भी लोभी है, उद्धव भी काले रंग के हैं, और उद्धव का भी एक तरह से सिर पर बाल नहीं है, मुंडन हो रखा है। भंवरे का सिर भी ठीक ऐसा ही होता है, वो शहद पान करता है, पराग पुष्पों से पराग चूसने वक्त उसका सिर भी पीला हो जाता है। तो बहुत सारी कई समानताएं हैं, इनके आधार पर इस भ्रमर गीत नाम की प्रासंगिकता सिद्ध होती है। तो हमें ध्यान रखने की बात है कि इसमें भ्रमर को संबोधित करते हुए गोपिकाएं कहती हैं और प्रकारांतर से उद्धव से कहती हैं। भ्रमर एक माध्यम है, उद्देश्य सगुण प्रेम की स्थापना, सगुण भक्ति की स्थापना, निर्गुण का खंडन। अब हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि तत्कालीन समय में दो विचारधाराएं थी। एक निर्गुण की विचारधारा थी, अवर्ण लोगों की विचारधारा थी जो अलग अपने साधना के पथ पर जा रहे थे। दूसरी एक वैष्णव परंपरा थी जिसको हम सगुण भक्ति कहते हैं। तो प्रकारांतर से जो अवर्ण वर्ग की जो भक्ति या एक साधना पद्धति उसको रोकने के लिए, उसको प्रतिबंधित करने के लिए सगुण भक्ति या कहें कि वैष्णव भक्ति की स्थापना का स्वर हमें भ्रमर गीत के पदों में देखने को मिलता है। हम देखते हैं, पहला पद है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। ब्रज में घोष कहते हैं गांव को। गोपिकाएं उद्धव का मखौल उड़ाती हुई, उसका मजाक उड़ाती हुई कहते हैं कि आज हमारे गांव में एक ज्ञान का बहुत बड़ा व्यापारी आया हुआ है, अपना माल बेचने के लिए आया है। क्योंकि आज की तरह हम दुकानों पर नहीं, पहले व्यापारी लोग अपना सामान लाद करके, बछड़ों पर अपना सामान लाद करके बेचने के लिए गांव-गांव आते थे। उनको वो एक तरह से बनज करते थे, वो उनको, इसलिए बंजारा शब्द उन्हीं के लिए आया है कि वो व्यापार करने के लिए आते थे कि हमारे गांव में एक ऐसा बड़ा व्यापारी आया है, लाद खेप गुण ज्ञान जो की, और उसने अपने जो गाड़ी है, अपना जो ठेला है, उसमें ज्ञान योग के गुणों की सामान की खेप लाद रखी है और ब्रज में आन उतारी, और उस सामान माल असबाब को बेचने के लिए इस ब्रज प्रदेश में आकर के उन्होंने उतार दिया है, यहाँ बेचने के लिए हाट लगा ली है। अब कहते हैं कि ये
व्यापारी बड़ा चालाक है, क्योंकि ये हमारा मूल्यवान जो हमारी जो प्रेम है उसके बदले में हमें तुच्छ निर्गुण को देना चाहता है। फाटक देकर हाटक मांगत, फाटक कहते फटकन, तुच्छ वस्तु, हाटक कहते सोने को, भोरी निपट सुधारी। कहते हैं कि ये इसने हमको कैसा भोला समझ लिया है, सरल और मूर्ख समझ लिया है, क्योंकि हमारे सोने जैसे प्रेम को मांगता है और बदले में हमें निर्गुण ज्ञान के फटकन या फटकन जैसे निर्गुण ज्ञान को बदले में हमें देना चाहता है। अर्थात हम ऐसे मूर्ख नहीं है कि हमारे मूल्यवान वस्तु को देकर के हम तुच्छ वस्तु खरीदना चाहेंगे। धुर ही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी। कहते हैं कि ये तो धुर से ही, मूल रूप से ही ये निर्गुण जो ज्ञान है, ये निर्गुण भक्ति है, योग है, ये तो मूल रूप से जड़ से ही खोटा है, क्योंकि हर किसी के लिए सुलभ नहीं है। लय फिरत सिर भारी, तभी तो इनका माल बिकता नहीं है। ये पूरा के पूरा माल असबाब लादे फिर रहे हैं। अगर ये माल में कुछ क्वालिटी होती, कुछ गुण होता, तो ये माल बिक जाता इनका, और ये इतना बड़ी खेप को अपने गाड़ी में क्यों लादे फिरते। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसो कौन अजानी। कहते हैं कि ऐसा कौन अजानी है, अज्ञानी है, जो इनके कहने से बहकावे में आ जाएगा। अर्थात कोई भी इस निर्गुण, जो कि हम स्त्रियों के लिए अनुकूल नहीं है, जन सामान्य के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए इसको कौन अपनाएगा। कोई इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। अब आप देखिए, ऐसो कौन अजानी, कौन डहकावे, ये कहीं कहीं संवाद योजना भी हमें इस पद में देखने को मिलती है। और परस्पर एक गोपी और उद्धव के संवादों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। हालांकि इस समय गोपियाँ वन साइड बोल रही हैं, लेकिन प्रतिक्रिया में हमें उद्धव का मंतव्य भी दिखाई देता है। अपनो दूध छाड़ को पीवे, खार कूप को पानी। वो कहते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो तो दूध के समान मीठा है, पौष्टिक है, पोषण से युक्त है, और जो ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान योग है, निर्गुण है, वो खारे कुएं के खारे पानी के समान है, खारे कुएं का पानी है। अर्थात कौन मूर्ख होगा जो दूध जैसे माधुर्य से उत्प्रोत पेय पदार्थ को छोड़ करके खारे कुएं का पानी पीना पसंद करेगा। अब यहाँ देखिए, सगुण प्रेम को दूध के समान बताया है और निर्गुण को खारे कुएं के पानी के समान बताया है। ऊधो जाऊ सवार यहाँ ते बेग गहर जने लाओ। कहते ऊधो, अपने सामान को संभाल कर यहाँ से तुरंत प्रस्थान कर जाइए। बेग गहर जने लाओ, और दोबारा कभी भूल कर भी बिना सोचे विचारे, जनी मानी होता नहीं, ब्रज भाषा में जनी मानी नहीं होता। इस ज्ञान को दोबारा बेचने के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा मत लाना इसको। मुँह मांग्यो पेंडो सूरज प्रभु साहू आने दिखायो। अब वो कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, गोपिकाओं के माध्यम से कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपको मुँह मांगा दाम देंगी। आप तो हमारे साहू, हमारे जो असली जो प्रेम के व्यापारी हैं, हमारे प्रिय कृष्ण का उनकी हमें दर्शन करा दीजिए। हम आपको मुँह मांगा कीमत देंगी, मुँह मांगा मूल्य आपको प्रदान करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ गोपिकाओं की एकनिष्ठता, सगुण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को देख सकते हैं। और किस तरह से गोपिकाएं ग्रामीण बालाएं हैं, ग्रामीण स्त्री, लेकिन उनके अंदर अनुभूति का तर्क है, और वो बड़े सहज भाव से और एक ग्रामीण परिवेश के उदाहरण के माध्यम से एक बड़े दार्शनिक विषयों की बातों को भी सहज ढंग से व्यक्त कर देती हैं। ये उनकी विलक्षणता है, और एक प्रकारांतर से सूर की विलक्षणता है। अब गोपिकाएं उद्धव कहती है, उद्धव निर्गुण ज्ञान की महिमा का बखान करते हैं और अपना तर्क देते हैं, और उसके उद्धव निर्गुण की विशिष्टताओं को, उसके पक्ष में बहुत सारी दलीलें देते हैं। लेकिन गोपिकाएं सहज भाव से बिल्कुल सरल ढंग से प्रश्न करके उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, क्योंकि उद्धव
के पास तो ज्ञान का घमंड है, शास्त्रार्थ है, पूरा एक उनके पास एक कंसेप्ट है, जबकि गोपिकाएं सहज हैं, सरल हैं, उनके पास कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, केवल अनुभूति का तर्क है। कृष्ण से प्रेम का अनुभव उनके पास, सरसता है, प्रेम की सरसता है, सुग्राह्यता है, उसी के बल पर बोलती हैं। जब उद्धव बार बार निर्गुण की महिमा का बखान करते हैं तो गोपिकाएं कहते हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, आप हमें ये तो बता दीजिए कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है, अर्थात उसका कोई परिचय तो हो, कहाँ का रहने वाला है। मधुकर हे भंवरे, हे उद्धव, हंसी समुझाए सहोदय बूझत साचन हासे। हम आप इसे हंसी मत मानिए, आप इसको मखौल मजाक मत मानिए, हम सौगंध दे करके आपसे पूछते हैं और हकीकत में पूछना चाह रहे हैं कि आप ये तो बताइए कि वो किस देश का रहने वाला, उसका क्या परिचय, कहाँ का पता है। को है जनक, कौन उसका पिता है। जननी को कहिए, कौन उसकी माता है, किसको माता क्या। कौन नारी, कौन उसकी नारी है, कौन उसकी दासी है। अब फिर कहते हैं कि गोपिकाएं ये कहना चाह रही हैं कि निर्गुण क्या कि इन माता पिता जन्म स्थान का पता नहीं है, बल्कि हमारे जो आराध्य देव भगवान कृष्ण हैं उनके पिता का पता है, उनकी माता का पता है, उनकी पत्नी का पता है, उनकी दासी कुब्जा का पता है। ऐसा पूरा उनका एक खुला एक तरह से उनकी जो पोथी है, जीवन की पोथी खुली है, कहीं कोई शक शुभा नहीं है। लेकिन आपके निर्गुण ब्रह्म पर संदेह होना स्वाभाविक है। कैसो वर्ण, कहते हैं कि निर्गुण का कैसा वर्ण है, रंग भेद कैसा है, क्योंकि हमारे कृष्ण का रंग तो श्यामल है। भेष है कैसो, तुम्हारे निर्गुण का की वेशभूषा कैसी है। हमारे कृष्ण तो श्यामल हैं, पीतपट ओढ़ते हैं, कमर प्रदेश में वो आभूषण पहनते हैं, हाथ में मुरली होती है। के ही रस के अभिलाषी, और वो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म किस रस के अभिलाषी हैं। हमारे कृष्ण तो प्रेम रस के अभिलाषी हैं, वो तो रस रसेश्वर हैं। पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे कहे गो घासी। अब गोपिकाएं बड़े सहज भाव से कह देते कि अरे उद्धव, घासी कहते हैं धोखा करना, अगर आप हमारे साथ घात करोगे तो ये उद्धव तुमको अपने किए का फल भोगना पड़ेगा। प्रकारांतर से गोपिकाओं के माध्यम से हमारे जनमानस में जो कर्मवाद की बात है, भाग्यवाद की बात है कि आप बुरे का फल बुरा मिलेगा, अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, तो कहते हैं कि अगर आप हमसे धोखा करोगे, विश्वासघात करोगे, तो आपको इसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। सुनत मौन रहो ठग्यो सो सूर सबे मत नाश। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाओं की इस तरह से प्रेम की घनीभूत स्थितियों को देख करके, उनकी मनोवृत्ति को देख करके, उनके प्रेम के विलास को और अनुभव को देख करके उद्धव मौन रह जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, उनकी बुद्धि पर ताले पड़ जाते हैं। सूर सबे मत नासे, सूर कहते हैं कि उद्धव की सारी बुद्धि समाप्त होने लगती है, उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं, उद्धव का सिर चकरा जाता है कि तू तो खुद सकल जोग का ईश था, लेकिन गोपियों के आगे उद्धव हार जाते हैं और कृष्ण प्रेम की महिमा के बारे में सोचने लगते हैं, उनका मन बनने लगता है। धन्यवाद।